देखिए आज की क्लास में हम सीजीएल मेंस के लिए जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें ज्योमेट्री का चैप्टर डिस्कस करेंगे और इसमें प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सीजीएल 2020 और 2021 में जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनमें क्वेश्चन पूछे गए ज्योमेट्री सेक्शन से, उनको डिस्कस करेंगे। 2020 में आपके पास 2 शिफ्ट हुई थी, 2021 में 1, तो मतलब टोटल 300 क्वेश्चन है। तो 300 क्वेश्चन में ज्योमेट्री सेक्शन से जो पूछे गए उनको डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन बेहतर लेवल के, तो थोड़ा ध्यान से समझना आपको, ठीक है। और ये सभी क्लासेज आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे सीजीएल मेंस के लिए तो वहाँ पे आपको सभी क्लासेज मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसका आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पहले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि त्रिभुज एबीसी में भुजा AB का मध्य बिंदु M है और N एक ऐसा पॉइंट है कि ABC के अंदर स्थित है और CN C का समद्विभाजक है, CN परपेंडिकुलर भी है NB पर। तो डायग्राम बनाते तब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी यहाँ पर। तो अब आगे बोला इसमें एक चीज़ कि AB का मध्य बिंदु क्या है आपका M पॉइंट, तो यहाँ पे ये M पॉइंट हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब जो C से हमने क्या किया है कि एक समद्विभाजक ड्रॉ किया है, आगे यहाँ से C से समद्विभाजक ड्रॉ किया, यहाँ तक आया। और ये जो समद्विभाजक है यहाँ पर B से अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये N पॉइंट हो गया आपका। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। अब ये आगे आएगा ना, ये आगे आएगा तो यहाँ पे किसी पॉइंट अलग पॉइंट पे जाके मिलेगा। बात समझ पा रहे हो? ये M पॉइंट पे नहीं आएगा। M पॉइंट और ये पॉइंट अलग अलग है, इसको आप समझना। ये पॉइंट आएगा, ये अलग आएगा, लेकिन इसको यहाँ पे मिलाया ये MN, ये दोनों डिस्टेंस अलग है। कहने का मतलब ये है कि ये जो समद्विभाजक यहाँ पे आएगा ना, नीचे मीट करेगा, ये पॉइंट कोई अलग होगा। और ये M पॉइंट है। M पॉइंट की खास बात क्या है कि M पॉइंट तो इसका मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। बस ये इतना सा आपको समझना है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो आगे क्या और क्या चीज़ें दे रखी हैं आपको कि BC की वैल्यू भी दे रखी है। ये C पॉइंट था तो BC = 10 दिया हुआ है और AC की वैल्यू आपको 15 दे रखी है। तो MN की लंबाई, मतलब ये वाली लंबाई आपको निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। देखो अच्छा सवाल है और इसको ऐसे करेंगे हम। यहाँ पे ये आपका C पॉइंट था ना, ये वाला N पॉइंट था। इसको मैं क्या करता हूँ कि आगे तक मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। इसको आगे तक बढ़ा दिया, ठीक है, ये बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोई भी पॉइंट मान लो, आप P मान लेते हैं इसको, P पॉइंट हो गया ये। इसको AC को P पॉइंट पे ये मीट कर रहा है। तो अब देखो चीज़ें किस तरीके से चलने वाली हैं। अब ट्राइंगल आपको देखना है कौन सा, PC और ये B। PC भी ट्राइंगल में देखोगे तो एक चीज़ खास बात क्या है कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी है, बिल्कुल सही बात है। और सामने वाली भुजा पे क्या, परपेंडिकुलर भी है। तो देखिए ये एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर तभी हो सकता है जब ये इसका मीडियन होगा। तो कुल मिला के ये आपका इसका मीडियन बन गया। अब ये देखो, ये एक प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रख लो आप। अगर ये सेम चीज़ इसका एंगल बाइसेक्टर भी है तो ये हाइट का काम भी करेगा इसका, और इसका ये मिड पॉइंट भी हो जाएगा, इसका मीडियन भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी है, इस पर परपेंडिकुलर भी है सामने वाली भुजा पर, तो ये क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अगर ये मीडियन हो गया, बात समझ पा रहे हो, तो ये आपका जो ट्राइंगल है ना, ये आपका परपेंडिकुलर मतलब एक समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें ये इसकी हाइट दे रखी है और सामने वाली भुजा को 2 भागों में बराबर बराबर इसने बांट दिया। आपको ये बात तो ठीक है। अगर ये बराबर बराबर में बांट दिया तो अब देखिए खास बात क्या है कि ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल CNB और CNB और CNP, ये दोनों ट्राइंगल में कहूँगा कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप कहोगे कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए? देखो कॉन्ग्रुएंट ऐसे हो गए, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये कॉमन है, ये एंगल भी बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 10 है, ये 10 हो जाएगा, तो ये टोटल आपके पास 15 था। तो आप कहोगे कि AP की वैल्यू है ना वो 5 हो गई। ये बात तो समझ में आ गई आपको। AP की वैल्यू जैसे ही 5 आई तो अब सवाल आसान हो गया। कैसे? अब आपको ये देखना है कि ये क्या मामला होगा। अब इसके लिए भी खास बात ये है कि देखो ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, ये N है जो इसका, ये आपके पास यहाँ पे ये PB है, BP इसका मिड पॉइंट है, और इधर भी इसका मिड पॉइंट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये क्या हो जाएंगे, अपने आप में सिमिलर हो जाएंगे। ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना आपको इस तरीके से, यहाँ पे ये जो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, ये छोटा और ये जो बड़ा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। सिमिलर ट्राइंगल होते ही बड़े वाले की साइड आपके पास 5 है, तो ये छोटे वाले की साइड का रेशियो आप निकाल सकते हो। कैसे? ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, ये वाली मिड पॉइंट है। कौन कौन सी साइड आपके पास,
एम एन है ये वाला, ये एम एन इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से मिला के बनी गई रेखा है, तो क्या होगा कि यदि ये 5 है तो ये एम एन सीधा आपके पास क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, आधा हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें 2.5। समझ में आया किस तरीके से किया है। तो इसके बाद आगे बढ़े, ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है आपसे कि ओ एक बिंदु है ABC के अंदर इस प्रकार स्थित है कि OA बराबर 12 सेंटीमीटर, OC बराबर 9 सेंटीमीटर, और ये आपको तीनों एंगल बराबर दे रखे हैं। ABC की वैल्यू दे रखी है 60, तो OB की लंबाई आपको निकालनी है। तो देखिए क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पे, ये आपका A रहा, ये B रहा और ये आपका C रहा। इसमें O पॉइंट यहाँ पर है, इससे यहाँ पे इसको मिलाया गया है तीनों को। तो ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये सभी बराबर हैं, तो टोटल 360 होता है, तो ये 120 हो जाएंगे प्रत्येक, आपको होगी बिल्कुल प्रत्येक एंगल आपका 120 डिग्री का हो गया। अब देखिए ये वाला जो है ना कंप्लीट बी, ये कंप्लीट बी आपके पास 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो किसी को भी एक्स मान लो आप, जैसे कि किसी को एक्स माना या थीटा मान लो, जो भी आपका मन करे। तो इसको जैसे मैंने एक्स माना तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस एक्स, आपको होगी बिल्कुल। अब ये 60 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 120 है, तो आपके पास ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा एक्स, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 60 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि ये भी 120 है आपके पास, ये एंगल बराबर हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो ट्राइंगल है कौन सा, ए, ये सेंटर ओ है ना, AOB ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेता हूँ, इधर आपका ए से स्टार्ट किया है, इधर ले लेता हूँ BOC ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में देखता हूँ, ये दोनों ट्राइंगल मैं कहूँगा सिमिलर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि तीनों जो एंगल है इनके बराबर हैं। एक्स 60 माइनस एक्स मतलब ये नीचे वाला ट्राइंगल, ठीक है, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर होंगे। अब ये दोनों सिमिलर होंगे तो अब आपको करना क्या है कि साइड का रेशो यहाँ पे लिख लेना है। तो साइड का रेशो लिखते हैं, AOB, क्या मैंने ये सही लिखा है, AOB BOC के होगा। देखो A पर आपका x डिग्री है और B पर आपका x डिग्री है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद O तो दोनों में कॉमन है, 120 आ रहा है। B पर देखिए यहाँ पे 60 माइनस एक्स है, और इधर C पे देखिए 60 माइनस एक्स है, ये बिल्कुल सही है। तो अब देखिए एंगल क्या बनने वाला है, ये दोनों आपके पास सिमिलर हो गए। तो साइडों का रेशो लिखते हैं। तो साइडों का रेशो क्या आ जाएगा, इधर AO और इसका आ जाएगा BO से, और फिर दूसरा रेशो लिया मैंने BO इधर वाले का, इसका आ जाएगा OC से। आपको ये OB ही निकालना है। तो बाकी दो साइडें आपको दे रखी है, OA की वैल्यू दे रखी है कितनी, 9, तो ये 9 दिया हुआ है, और OB तो आपको निकालना ही है, तो OB नीचे आ जाएगा, और इधर भी OB निकालना ही है। OC की वैल्यू आपको दे रखी है 9, तो एक 9 दिया हुआ है, और OA आपको 12 दिया हुआ है, ठीक है, ये 12 है, ये 9 है। तो अब देखिए OB का स्क्वायर बराबर 12 इंटू 9 मतलब 108, OB का स्क्वायर आपके पास 108 आ गया। तो आप सीधा निकाल सकते हो कि OB की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका अंडर रूट ले लो, या फिर इसमें से कॉमन लेके भी कर सकते हो। यहाँ से 3 बनेगा और यहाँ से आ जाएगा 2, 6√3 करके आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़े, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है कि PQR में S एक बिंदु है जो भुजा QR को इस प्रकार स्थित है कि QPS बराबर ये एंगल, और आगे ये आपको दिया हुआ है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। देखो ज्योमेट्री में आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा कुछ सवालों में, तो कुछ सवालों में आप अवॉइड कर सकते हो। तो ये PQR, और इसमें एक S बिंदु है जो QR पर स्थित है, यहाँ पर कहीं पर, तो ये कोई S पॉइंट हो गया। QPS बराबर ये क्या है, हाफ PSR। तो यहाँ पे ये इस तरीके से है, ये वाला एंगल है ना QPS, ये वाला एंगल QPS, ये हाफ PSR, इसका हाफ है। मतलब अभी क्या, इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि मैं ये कह सकता हूँ क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। जैसे कि ये x है, ये x है, तो ये 2x होगा, ये बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि दो अंदर वाले इंटीरियर एंगल का सम बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ऐसे लिख सकते हो। QPR बराबर 78 दे रखा है, तो QPR मतलब ये पूरा P वाला एंगल है, ये 78 दे रखा है। और PRS ये वाला एंगल भी आपको दिया हुआ है 44। तो एंगल Q की वैल्यू आप निकाल सकते हो, मतलब X की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, एक ट्राइंगल का पूरा टोटल 180 होता है, तो दोनों को जोड़ के माइनस कर देते हैं, 8 4 12,
और 7 4 11 और 1 12। तो इसको माइनस किया तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे 180 में से माइनस करेंगे तो 8, तो ये 58 बनेगा क्या? बिल्कुल। अब ये जो 58 आया है ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है? आप कहोगे कि ये x की वैल्यू आई है, तो आपको निकालना क्या है? आपको तो ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा 180 माइनस 2x। 180 माइनस 2x क्या हो जाएगा? 180 माइनस 58 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा ये आपके पास 2 8 दूनी 16 और 116 हो रहा है क्या? 116 इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना बनने वाला है आपके पास? यहाँ से 4 आ जाएगा और ये 120 होता 64 आ जाएगा, तो 64 आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है कि जी एक ऐसे त्रिभुज ABC का केंद्रक है जिसकी भुजाएं AB ये है, B ये है और इतना ये दिया हुआ है आपको। तो देखो जब साइडों को आप देख रहे हो तो एक चीज़ आप ऑब्जर्वेशन से पता लगा सकते हो बिल्कुल कि 12 35 37 एक ट्रिपलेट होता है। तो ये जो ट्राइंगल है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब देखो चीज़ें हम उस हिसाब से ही बनाएंगे। तो जो ये साइड दे रखी है AC ये 37 है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये A हो जाएगा, ये C हो जाएगा, तो ये B पॉइंट हो गया आपका। BC आपको 12 दिया हुआ है और ये आपको 35 दिया हुआ है। आपको कहोगे इतना ठीक है। BG आपको निकालना है। BG है क्या बेसिकली? G तो यहाँ पे आपका एक केंद्रक होगा इसका। अब केंद्रक कैसे आता है? केंद्रक आपके पास मीडियन पर ही स्थित होता है। और मीडियन कैसे? मीडियन का मतलब ही क्या होता है कि इसको समान भागों में काटना। अब इसको समान भागों में काट रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये साइड और ये साइड, तीनों साइड इक्वल होती है, बिल्कुल होती है। किसके इक्वल होती है? हाइपोटेन्यूज के हाफ के इक्वल होती है। तो 37/2 ये आपके पास आ गई है। यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो M, तो ये BM की वैल्यू आ गई है। ये बात समझ में आ गई आपको? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको तो निकालना क्या है? G। तो G पॉइंट कहाँ? यहाँ पे केंद्रक होता है। अब केंद्रक है जो इस मीडियन को 2:1 में आपके पास डिवाइड करता है, ठीक है। तो आपको ये जो वैल्यू दे रखी है 37/2 ये 3 यूनिट की वैल्यू है। आपको 2 यूनिट की निकालनी है, तो 2 यूनिट की आप निकाल दोगे तो 2 से ये 2 जाएगा, तो 3 का भाग दे देना है इसमें। तो भाग दे लो, 12 3 36, 36 12 और 12 से 1/3, तो 12.3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ABCD एक आपका चतुर्भुज है जिसमें AB DC के पैरेलल है और इसमें बोला है आपसे कि इसके जो विकर्ण हैं आपके पास AC और BD के मध्य बिंदु है कौन कौन से? E और F। ये AB रहा और ये आपका CD रहा, ये पैरेलल भी हैं। और तो इनको मिलाते हैं, ये AC हो जाएगा, ये BD हो जाएगा। इनके मिड पॉइंट मान लो कोई ये मिड पॉइंट है, इनको मिला दिया, ठीक है। तो ये जो EF है ना, ये EF आपसे पूछ लिया कि ये EF होगा क्या। अब ये EF कैसे निकलेगा? देखिए कैसे निकलेगा। EF का लिए सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो। अगर ये पैरेलल हैं तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या करते हैं? ये 18 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है। 18 माइनस 6 12, 12/2 क्या हो जाएगा? 6। तो 6 आपका करेक्ट होगा। इस तरीके से यदि मिड पॉइंट से मिलने वाली ये लाइन आपसे पूछे तो ये क्या होगा आपका? ये रिवीजन वाली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। आपको सब कुछ अगर रिवाइज कर पा रहे हो, ध्यान कर पा रहे हो, तो ये सब चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं, ठीक है, रिवीजन वाली वीडियो में। इसमें देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट में बोला है आपसे कि LMN में क्या दिया हुआ है? LM इतना है, LN इतना है, LMN ये है 35 135। देखिए 2 साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, तो आपको पता है कोसाइन रूल लगाना है आपको। अब कैसे लगाना है, कौन सा एंगल कैसे है, तो उसके लिए आप एक डायग्राम बना सकते हो, एक रफ डायग्राम। तो इसमें आपको ये केवल ये पता लगाने के लिए कि कहाँ पे लगाना है आपको। LMN ये यहाँ पे हो गया, ये 5√2 है और ये LN ये N है, ठीक है। और ये N रहा आपका, ये 13 है। और LMN मतलब ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है, ये 135 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। MN ये वाली आपको निकालनी है, तो इसको X मान लो या MN ही लिख लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, X मान लिया मैंने। तो अब लगाते हैं कोसाइन रूल। cos 135 क्या हो जाएगा? -1/√2, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया ना। ये क्या हो जाएगा? x² प्लस 5√2 का स्क्वायर 25 दूना 50, ठीक है, माइनस ये 13 का स्क्वायर 169 और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2 इंटू ये x इंटू 5√2, तो क्या हो जाएगा? 10√2x, ठीक है। यहाँ तक ये इससे आपका ये गायब हो जाएगा। अब देखिए क्या बन रहा है यहाँ पर,
ये -10x बन रहा है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x² प्लस 10x। और 169 ये आपका क्या है, नेगेटिव का, तो -16 नहीं 169 ये 50 माइनस भी तो करना है आपको, तो माइनस कर दो, ये क्या बनेगा 119 119। अब देखिए 119 कैसे आएगा, 119 आपको सीधा ध्यान आ रहा है कि 17 संता 119, तो ये 10 को आप तोड़ सकते हो कैसे, 17 में और आप 17 और 7 में, और एक वैल्यू आपके पास 17 पॉजिटिव, और ये आपके पास ओवरऑल इसके रूट आएंगे वो एक -17 और एक +7 आएगा। आपको x की वैल्यू ही निकालनी थी, तो आपका x की जो mn की लंबाई है वो x है, वो आपके पास 7 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है कि S और T ऐसे बिंदु हैं कि PQR की क्रम से PQ और PR इस प्रकार स्थित हैं कि ये आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, और एंगल भी आपको दे रखे हैं। तो देखिए पहले डायग्राम बनाते हैं तो चीज़ें और अच्छे से आपको दिखेंगी। यहाँ पर ये आपका P, ये Q और ये आपका R हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि PQ और इस साइड पे आपके पास 2 पॉइंट स्थित हैं, S और T। यहाँ पे ये S रहा और ये T रहा। अब इसमें एक ये रिलेशन दिया ना, इसको गौर से देखोगे तो इसमें क्या करता हूँ, ये बस आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके दे देता, आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या दे दिया, लेकिन इसको गौर से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो PS, इस PR को इधर भेज दो और PQ को इधर लेके आ जाओ, तो PS बटे PQ इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका PT बटे PR, ये दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है, ये साइडों का रेशो दिया हुआ है, ठीक है, इस साइड का इस बड़ी वाली साइड से रेशो, इस छोटी वाली साइड का बड़ी वाली साइड से रेशो। अब ऐसा दे रखा है तो इससे क्या है, चीज़ें आसान की हैं। ये रेशो देने से आपको ये तुरंत पता चल जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर होंगे, ठीक है, ये सिमिलर होंगे, और ये सिमिलर होते ही आपके पास काम आसान हो जाएगा। कैसे, ये एंगल आपके पास इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये एंगल आपके पास इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये रखते हैं, Q बराबर आपको दे रखा 96, ठीक है, तो ये S भी आप पता लगा सकते हो, बिल्कुल ये 96 होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि PST बराबर PRQ प्लस 34, तो PRQ आप निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। PRQ क्या हो जाएगा 96 माइनस 34 कर दो आप, -34 किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 बनेगा और यहाँ से हो जाएगा 6, 62। ये PRQ आ गया, मतलब ये वाला एंगल आ गया, ये क्या आ गया 62 आ गया, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। QPR निकालना मतलब ये वाला एंगल, ये तो अब आसान हो जाएगा। कैसे, इन दोनों तीनों ये 2 एंगल आपको पता है और ये आपको निकालना है, तो दोनों को ऐड करते हैं पहले, 6 और 2 8, और ये क्या हो जाएगा 9 और 6 15, 158। 158 में क्या जोड़ोगे 22, तो क्या हो जाएगा आपके पास 180 हो रहा है, तो QPR की वैल्यू 22 आ जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसमें बोला है आपसे कि एक आपका यहाँ पे पॉलीगन है, जिसमें पॉलीगन ए के बारे में बोला है कि इसके टोटल इंटीरियर एंगल का सम 1260 है, और दूसरा भी एक पॉलीगन है जिसमें प्रत्येक आपका इंटीरियर एंगल इतने का है। तो आगे बोला है कि इसकी जो साइड है उनका टोटल आपको बताना है, ए और बी का। तो अलग अलग निकालते हैं पहले। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला तो हम डिस्कस कर चुके हैं रिवीजन वाली वीडियो में, n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू, ये आपके पास 1260 दिया हुआ है, ये इंटीरियर एंगल का टोटल होता है। तो ये 0 से ये 0 जाएगा, 18 संते 126, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 9 आ जाएगी पहले वाले से। तो जो ए वाला है ना, ए वाले के लिए तो आपके पास साइड है वो टोटल वो कितनी आ गई है 9 आ गई है, ये हमने निकाल लिया। दूसरे वाले के लिए क्या करना है, ये एंगल आपको दे रखा है। अब देखिए अगर आप जब क्वेश्चन आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें पता लगेंगी, कुछ ऑब्जर्वेशन आप थोड़ा गौर से करोगे तो आप सीधा बता दोगे ये एंगल देखते ही कि इसमें जो साइड आएंगी वो आपके पास 7 आएंगी, तो बी में 7 आएंगी, और 9 और 7 16 आंसर टिक करके आप तुरंत आगे बढ़ जाओगे। बाकी नहीं तो मैं आपको कंप्लीट करके भी बताता हूँ। देखिए कैसे ऑब्जर्वेशन कैसे काम करेगा इसमें। देखिए ये वाला एंगल है ना, आपको एक टोटल एंगल का जो है, अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ मैं, तो एक्सटीरियर एंगल के में आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है कि 360 डिग्री होता है टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम। अगर एक एंगल की बात करूँ मैं इसमें, तो ये कितना आएगा यहाँ पे, जैसे कि 3, अगर आपका एक ट्राइंगल बन रहा है तो आपका 120 होता है। अगर ये 4 बन रहा है, ठीक है, अगर 4 साइड का है तो आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा।
और फिर आगे अगर ये 5 साइड का हो जाएगा तो 72 डिग्री हो जाएगा, और अगर 6 साइड का हो जाएगा आपके पास तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और फिर आपके पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू चलती हैं इसकी, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा, नहीं 6 नहीं, ये 8 पर, ये 8 पर होते ही आपका इतना हो जाएगा। तो अब देखिए ये वाला एंगल है वो कहाँ लाई कर रहा है, पहले इसको देखना पड़ेगा। इसको देखिए, ये टोटल आपका इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो सम होता है वो आपके पास 180 डिग्री होता है। आप कहोगे बिल्कुल होता है। तो अब इसको माइनस करोगे तो ये आप कहीं ना कहीं इसको एक रफ में मानो जैसे कि 130 के आसपास है ये, ठीक है, 130 के आसपास है, तो ये 50 के आसपास है। तो 50 के आसपास है तो एक तो 45 से 60 के बीच में आएगा ये, आपको भी बिल्कुल आएगा। तो 45 जब होता है जब साइड की वैल्यू 8 होती है, और जब 60 डिग्री होता है तो साइड की वैल्यू 6 होती है। तो ये इनके बीच में आ रहा है तो साइड की वैल्यू क्या आएगी, 7। ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो। बाकी फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ इसका भी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल वाला n-2 मल्टीप्लाई में 180 और डिवाइड में n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो एंगल दे रखा है 128/4/7। अब इसमें क्या है कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे, पहले 7 से मल्टीप्लाई करो, इस जो ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है इसको नॉर्मल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा। बाकी ऑब्जर्वेशन से करोगे तो चीज़ें अच्छे से आपको जल्दी दिखने लग जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया दोनों तरीके किस तरीके से इसको सोच सकते हैं। तो बाकी बेसिक इसका ये रहा, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इसमें क्या बोला है कि त्रिभुज OBC में B और A के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु O है और ये इतना दिया हुआ है, तो BAO की माप आपको निकालनी है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एंगल B और A, तो ये एंगल B A रहा, ये B रहा और ये आपका C रहा। इनका यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रतिच्छेद बिंदु क्या, इनके समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर। तो ये कोई पॉइंट O है। तो आगे क्या दिया है कि BOC बराबर आपका 108 डिग्री। तो BOC ये वाला एंगल है ना आपको, ये 108 डिग्री दे दिया आपको, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। BAO ये पूछा है आपसे, मतलब ये वाला एंगल पूछ लिया। तो देखिए यहाँ पर जो ये आपका, आप कहोगे कि ये O पॉइंट है, ये आपका क्या है, O पॉइंट है बेसिकली आपके पास, इन सेंटर हो गया, इन सेंटर। अब इन सेंटर पे जो एंगल बनता है वो आपके पास क्या बनता है, 90 + a/2 होता है, ठीक है, 90 + a/2। तो ये वाली वैल्यू है ना 108 डिग्री, ये 90 + a/2 की है। तो a की a/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको होगी 18 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको होगी 36 डिग्री। तो बस यही तो पूछा है आपसे, तो 36 डिग्री आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इसमें बोला है कि AB और CD एक वृत्त में 2 जीवाएँ हैं और जिसका केंद्र O है, उसका व्यास AD है। AB और CD को आगे बढ़ाए जाने पर ये वृत्त के बाहर बिंदु P पर मिलती है। APD बराबर इतना है, DAP बराबर इतना है। तो CBD की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए ये जो भी क्वेश्चन है इनको पहले वीडियो जब भी आप देख रहे हो, सॉल्यूशन देख रहे हो, तो सबसे पहले खुद को ट्राई करके ज़रूर देखना, ठीक है। तभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाती हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ हमें उसको इस तरीके से सोचना था। तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से ज़रूर ट्राई करना है और फिर उसके बाद में आपसे नहीं होता फिर उसका सॉल्यूशन देखना है। और कि अगर ये भी देखना है कि सॉल्यूशन में कुछ अलग तरीके से भी सोचा जा सकता था या फिर यही एक तरीका है, तो ये एक सबसे बढ़िया तरीका रहता है। बाकी आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते रहते हो तो उससे क्या है कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कम होता है उसमें। जब हम चीज़ें समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो फिर वो सॉल्यूशन जैसे बताते हैं केवल एक वही तरीका हमारे दिमाग में आता है। बाकी अगर हम खुद से सोचते हैं तो कभी कभी वो भी हम सोच पाते हैं जो सॉल्यूशन में उससे भी बेहतर हम सोच पाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है, तो खुद से भी ट्राई करना पहले ज़रूरी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपसे बोला है कि इसकी 2 जीवाएँ हैं। तो आगे बनाते हैं, आपका एक सर्किल हो जाएगा और इसमें एक चीज़ बोली है कि AD इसका आपका व्यास भी दिया हुआ है और इनको आगे भी बढ़ाने पर P पॉइंट पे मिलती है। तो ये एक AB हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे CD है, इनको आगे बढ़ाया तो ये P पॉइंट हो जाएगा। ये A, ये B और आपका ये C और ये आपका D। इसमें एक चीज़ बोली थी CD इस तरीके से है,
ये आपका सी रहेगा और ये डी रहेगा, क्योंकि ए डी व्यास बोला है ना, तो ये आपका ए डी व्यास हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ए पी डी के लिए बोला है कि 25 डिग्री है, तो ए पी डी मतलब ये वाला एंगल 25 डिग्री दे दिया, और डी ए पी ये वाला एंगल आपको कितना दे दिया 39। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सी बी डी आपको निकालना है, सी कहाँ है, ये रहा, और बी ये रहा, ये ठीक है। सी बी डी एंगल, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो देखिए अब किस तरीके से चीज़ें होंगी। देखिए ये आपका 39 दिया हुआ है, तो ये भी सोच सकते हो आप, ये 39 होगा, आपको भी बिल्कुल सोच सकते हैं। तो ये 39 हो गया, ये 39 हो गया। तो अब देखिए इस वाले एंगल को देखिए आप गौर से थोड़ा सा, ये वाले को आपको कि ये कैसे निकालेंगे, ये ऐसे निकालेंगे। देखो ये 25 है, ये 39 है, दोनों का ये एक्सटीरियर एंगल है। आपको कि हाँ ये तो है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, 9 और 5 14 और 4 आएगा ना, और ये आपके पास 3 2 5 3 2 5 1 6, ये 64 आ गया। ये 64 तो एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब आप कहोगे कि ये जो टोटल है ना ये 90 होगा। आपको कि क्यों, क्योंकि ये ए डी है ना आपके पास डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो ये अपने आप ए जो एंगल बन रहा है बी पर कंप्लीट एंगल, ये 90 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपसे तो यही पूछा था केवल, कौन सा वाला, सी बी डी, तो ये तो 90 - 64 हो जाएगा, 90 - 64, तो 90 - 64 कितना होगा 6, और यहाँ हो जाएगा 7 2, तो 26 डिग्री आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 11 देखिए, ए बी सी में बोला है कि बी बराबर 78, ए का संबंधी भाजक ए डी है जो बी सी को डी पर मिलता है, और बिंदु ई ए पर परपेंडिकुलर बी सी है, डी ए बराबर इतना है, तो ए सी भी आपको निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये आपका ए, ये बी, ये सी, इसका संबंधी भाजक यहाँ पर ए डी, ठीक है। और एक चीज़ और बोलिए कि ए बराबर ए परपेंडिकुलर बी सी, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया है ये। तो देखो अब ये दो चीज़ जैसे ही आपको यहाँ पे डायग्राम में बनाई, तुरंत एक दिमाग में आना चाहिए, क्या ये वही वाला सवाल हो गया कि आपसे ये वाला एंगल पूछता है या फिर ये एंगल दिया रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल दिया हुआ है 24, तो ये कैसे निकलता है, ये मैंने आपको बेस्ट डिवीजन वीडियो में अच्छे से भी डिस्क्राइब किया था। ये एंगल जो होता है 24, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का डिफरेंस का हाफ होता है। तो b - c/2 है, ये b - c/2 है कितना 24। आपको होगी हाँ, तो ए सी बी आपको निकालना है, मतलब सी वाला एंगल आपको निकालना है, सी निकालना है। तो बी आपको दिया हुआ है 78, आपको हाँ दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 78 में से आप 48 माइनस कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस सी पे जो एंगल बन रहा है आपका कौन सा होगा 30 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 12, पी क्यू आर में एक वृत्त उत्कीर्णित किया गया है, बनाया गया है, जो भुजाओं को 3 पॉइंट पर टच करता है, स्पर्श करता है, और साइडों के बारे में एक रिलेशन दिया हुआ है। पी क्यू आर का पेरीमीटर मतलब कंप्लीट आपको परिमाप दिया हुआ है, पी आर की लंबाई निकालनी है। तो पहले डायग्राम से समझ लो चीज़ें चल कैसे रही हैं। ये आपके पास एक सर्किल अंदर बना हुआ है, ये पी, ये क्यू, ये आर है, और टच कर रहा है इसको, क्यू आर को कर रहा है आपका एस पॉइंट पर, और पी आर को कर रहा है यू पॉइंट पर, यहाँ पर ये टच कर रहा है, ठीक है, यू, और ये टी पॉइंट है। पी क्यू के लिए बोला है कि ये वाला रिलेशन। अब देखिए इसमें खास बात ये है कि आपने ये डायग्राम बनाया, ये समझने के लिए है कि चीज़ें हैं, लेकिन आप डायग्राम नहीं बनाते तो भी ये सवाल हो सकता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो ये रिलेशन दिया हुआ है ना, ये केवल साइडों में दिया हुआ है जो पी क्यू आर ट्राइंगल के लिए है, और पेरीमीटर और उससे ही आपको एक साइड पूछी है। तो ये डायग्राम ना भी बनाओ तो भी आप कर सकते हो इस सवाल को। तो अब क्या करो, किसी भी साइड को आप क्या कर लो, पहले एक्स मान लो, ठीक है। जैसे कि पी क्यू है, आपको एक्स कौन से को माने आप, अब ये भी काम की बात है, तो आपको जो निकालना है उसी को एक्स मान लो, ठीक है। पी आर निकालना है आपको, तो इसको ही एक्स मान लिया, तो पी आर को एक्स मान लिया, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे कि पी क्यू की वैल्यू यहाँ से देखो इसको, पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी, एक्स प्लस 2। आप कहोगे बिल्कुल ये है पी क्यू की वैल्यू, और ये आपके पास पी आर की वैल्यू होगी। अब देखिए पी क्यू की वैल्यू आपके पास पता चल गई एक्स प्लस 2, तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं कि एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है, क्यू आर प्लस 5। तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस 3, तो इसको इसमें रख दो, क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई एक्स माइनस 3।
अब देखो पूरा मामला है वो यहाँ पे x की टर्म में आ गया है आपको कि बिल्कुल, और x ही निकालना है। तो पेरीमीटर कंप्लीट दिया हुआ है 32, तो 32 दिया हुआ है तो इसको ऐड कर दो सबको। तो ऐड किया तो देखो x x x 3x और ये हो जाएगा आपके पास -1, ये इज इक्वल टू 32 है। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे सीधा निकल के आ रही है, वो 11 आ रही है, ठीक है। तो 11 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट भी सोचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, BC आपका डायमीटर है और DBC एंगल आपको दिया हुआ 29, तो BAD आपको निकालना है। देखिए ये सवाल एक स्टैंडर्ड है और कई बार पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा एक प्रोसीजर है करने का, तो समझ लो उसको, तो काम आने वाला है आपके बहुत। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। इसमें आपको BC को डायमीटर बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे BC को ही आप ड्रॉ करो, ठीक है। ये BC हो जाएगा, फिर ABCD है, तो चारों पॉइंट तो आपके पास सर्कमफ्रेंस पे रहने ही है। तो ये ABC और D, ये चारों पॉइंट हो गए। ये बात तो समझ में आ गई। DBC एंगल को डिनोट करो, ये 29 दिया हुआ है। ये आपका DBC, ये 29 हो जाएगा। अब ये जैसे 29 होता है तो आपको BAD निकालना है, ये वाला एंगल। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो ये 29 है तो आप ये एंगल निकाल सकते हो क्या C पे बनने वाला? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे क्योंकि ये 90 है तो ये आप निकाल लोगे। ये कितना आएगा? 90 - 29, तो 90 - 29 किया तो ये 30 है। 30 तो 30 है तो कितना बनेगा? ये 61 बन रहा है क्या? 1361, ठीक है, 61 हो जाएगा। ये जैसे ही 61 आ रहा है तो आप ये एंगल निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो A और C का टोटल 180 होगा। तो 180 - 61 करूँगा मैं, तो ये क्या आ जाएगा? 119 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक तरीका रहता है इस क्वेश्चन को करने। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ABC में A बराबर 66 है, B बराबर भी दिया हुआ है। B और C के समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर आपके पास P पॉइंट पे मीट करते हैं, तो BPC - PC आपको फाइंड आउट करना है। तो डायग्राम बनाते हैं तो चीज़ें क्लियर होंगी आपको अच्छे से। ये A पॉइंट है, ये B और ये C रहा। B और C का एंगल बाइसेक्टर मीट करना है, तो यहाँ पे ये मीट करते हैं, ये P पॉइंट है आपका। तो एंगल के बारे में ये जानकारी है कि ये 66 डिग्री है और ये देखो 50 है पूरा B वाला, तो इसका हाफ मतलब ये भी 25, ये भी 25, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है यहाँ तक। BPC चाहिए तो ये वाला। अब ये जो P पॉइंट पे बनने वाला है इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि ये इन सेंटर पे बनने वाला एंगल है, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इन सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होता है? 90 + A/2, तो 90 + A/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 66/2, 33 इसमें ऐड करूँगा किस में? 90 में, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 123 आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आएगा। तो ये वाला जो एंगल है P पे बनने वाला, ये 123 आ गया। अगर ये 123 जैसे ही आया 123, तो आप कहोगे कि ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको PCA चाहिए ये वाला। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर हैं, तो अगर ये मेरे पास ये वाला पता चल जाए तो काम हो जाए। तो इसके लिए मैं इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये कितना बन रहा है? 8 और 12 और 2 14, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब 180 में से माइनस कर देता हूँ 148, माइनस किया तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 5, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो आपके पास 3, ये 32 आ रहा है। ये 32 कौन सा आ रहा है? कंप्लीट आ रहा है। तो ये हाफ इसका आपको करना है, ठीक है। 32 आपको हाफ करना पड़ेगा क्या? देखो इसको थोड़ा सा सोचो, 32 का हाफ नहीं करना, क्योंकि ये जो एंगल आया ना आपके पास, ये ऑलरेडी वही आया है जो आपको निकालना था। ये भी 32 का होगा, ये भी 32 का होगा, आप कहोगे बिल्कुल। तो आपको आंसर कैसे निकलेगा? आंसर ऐसे निकलेगा कि 123 में से 32 आपको माइनस कर देना है, तो यही आपका आंसर होगा 123 - 32। तो ये माइनस किया 1 और ये आपका हो जाएगा 9, तो 91 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। 15 देखो, ABC में AB बराबर 20, BC बराबर ये, CA बराबर ये। तो भुजा BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ये आपको दिया हुआ है और DC की माप आपको पता करनी है। देखिए अच्छा सवाल है, और देखिए कैसे करेंगे इसको। डायग्राम बनाता हूँ। ये आपका A, ये B, ये C, इसको आगे तक बढ़ाया गया है, यहाँ तक बढ़ा दिया। मान लो ये कोई पॉइंट है आपका, कौन सा? D पॉइंट तक। अब D पॉइंट तक बढ़ाया तो इसको भी मीट कर देते हैं यहाँ तक, क्योंकि आगे भी इसमें बोला है कि DAB,
ध्यान से देखना, ये जो दिया है ना यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे काम का, कि DAB ये आपके पास सिमिलर है DCA के। अब ये जैसे DCA के दिया तो आप कहोगे साइडों का रेशियो भी इक्वल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। BC बराबर ये 7 दिया हुआ है, AB बराबर ये 20 दिया हुआ है, CA ये आपके पास 15 दिया हुआ है। तो आपको ये वाला x मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये x आपको क्या करना है, DC की वैल्यू, ये x ही निकालना है आपको, DC की वैल्यू ही आपको निकालनी है। तो अब साइडों का रेशियो लिखते हैं, देखो DA बटे DC ये इक्वल रहेगा AB बटे AC इक्वल रहेगा DB, ठीक है। तीनों रेशियो लिख देता हूँ, जो मेरे को चाहिए होगा वो कम में ले लेंगे, DB बटे DA। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी साइड आपको नॉन है। DA की वैल्यू देखिए सबसे पहले क्या है, DA तो आपके पास पता ही नहीं है आपको, ये DA, ठीक है, ये तो पता ही नहीं है। तो ये इसको क्या करते हैं, इसको DA को DA रख दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। DC देखो, DC आपको पता है x है तो x रख दो इसको। AB देखो, AB क्या है, AB 20 है, और AC क्या है, AC 15 है। तो 20/15, 20/15 क्या आ जाएगा, 4/3, तो ये 4/3 आ गया एक रेशियो से, तो ये काम हो गया आपका। दूसरा भी लगा के देख लेते हैं एक बार। DB क्या है आपके पास, x+7, ये x+7 है, और बटे में D ये नीचे क्या है आपका, ये जो लिखा हुआ है DB का रेशियो आपका DA से है, और DA क्या है आपका, DA तो आपको पता नहीं है दोबारा, तो ये DA रख देंगे इसको। अब देखो DA को ऐसे सोच सकते हो आपकी, DA आप यहाँ से निकाल सकते हो कि 4/3x, तो इसकी जगह मैं रख दूँ क्या, कोई कन्फ्यूजन है क्या, नहीं है, तो 4/3x इसकी जगह रख सकता हूँ ये मैं। तो ये जैसे ही रखा, अब ये दोबारा रेशियो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 4/3 के हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4/3 के इक्वल हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, बस इतना काम हो गया अब आपका। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये बेसिकली है क्या, x+7 डिवाइड बाई 4x, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, ये ऊपर है ना, ये आपके पास 3 ऊपर चला गया, इज इक्वल टू ये 4/3 इस तरीके से है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9x + 63 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपके पास 4 है ना, 4 चौके 16, तो 16x इधर जाके माइनस, 16x में से 9x माइनस होगा तो 7x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 63/7 मतलब 9, तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो x ही आपको निकालना था, 9 सेंटीमीटर आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, A1 और A2 दो समबाहुभुज हैं। समबाहुभुज का मतलब ये होता है कि साइड भी सभी इक्वल हैं और एंगल भी सभी इक्वल हैं एक समबाहुभुज के। तो A1 के सभी आंतरिक कोणों का योग 1080 और A2 के प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से 132 डिग्री आपका अधिक है। तो A1 A2 की भुजाओं का योग आपको निकालना है। तो सबसे पहले A1 पे काम करते हैं। तो इसका आपको दिया हुआ है कि n-2 × 180 ये आपके पास है 1080। तो n की वैल्यू आप यहाँ से पता लगा सकते हो कितना, ये आ जाएगी 8। कैसे, 18 5 90, 18 6 108, ये 6 बार जाएगा तो n की वैल्यू आपके पास सीधा 8 आ जाएगी। ये पहले वाले के लिए आ गया है। तो पहले वाले के लिए जो है A1 के लिए ये आपके पास वैल्यू आ गई है कितनी, 8। दूसरे पे काम करते हैं। दूसरे में बोला है कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण से इतना अधिक है। तो सबसे पहले देखो I - E ये आपके पास 132 दिया है। और दूसरी चीज़ एक जान दो आप कि I + E है, ये आपके पास 180 डिग्री होता है कि अंदर वाले कोण और बाहर वाला कोण, ठीक है। आंतरिक कोण, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है, ये आपको पहले पता है। तो यहाँ से आप ये पता लगा सकते हो कि अब हम दोनों एंगल निकाल सकते हैं यहाँ पे, इंटीरियर वाला एक्सटीरियर, तो फिर आपका साइड निकल जाएगी। तो हम एक्सटीरियर निकाल लेते हैं क्योंकि उससे साइड निकालना आसान होता है। तो एक्सटीरियर निकालने के लिए क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2e और I से तो I गायब आपका, इसको माइनस किया तो आपके पास कितना बनेगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 14, तो 48 आएगा क्या, 48 आएगा क्या, देखो। और E की वैल्यू क्या आ जाएगी 24। E की वैल्यू जैसे ही 24 आई है तो आप साइड का पता लगा सकते हो कि क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, किसके इक्वल होता है, आपका 360/n बराबर 24। तो यहाँ से n की वैल्यू आप पता लगा लोगे। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 360/24, ठीक है, 360/24। तो ये 12 से 2 बार जाएगा,
या फिर डायरेक्ट देख लो, ये 15 बार जा रहा है, ठीक है, 24 से कम 24 और फिर 120 बचेगा 5, तो ये आपका 15 बार जाएगा। तो 15 ये और 8 साइड वो आपका, तो टोटल कितनी हो जाएंगी आपके पास 23, 15 और 8 23, ठीक है। देखिए अगला सवाल, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। भुजाएं AB और DC को आगे बढ़ाने पर E पॉइंट पर मिलते हैं और AD और BC को आगे बढ़ाने पर F पॉइंट पर मिलते हैं। ये दो एंगल आपको दिए हुए हैं, AFB आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो, और इसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वो जो आपको कम से कम टाइम में बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये आपका एक सर्किल हो गया और इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो और ये पॉइंट पे आगे जाके यहाँ पे मीट कर रहे हैं। अब ये मीट ना करें तो भी आप मान लो कि ये मीट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से ही आपको ये डायग्राम बनाना है यहाँ पर, ठीक है। ये मान लो ये पॉइंट है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और आपके यहाँ पे P पॉइंट इधर तो है आपका E पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। कौन से AB और DC को आगे मिलाने पर, और इधर AD और BC को आगे मिलाने पर ये F पॉइंट पे मिल रहे हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, डायग्राम थोड़ा सा, ठीक है। ये समझ पा रहे हो ना आप किस तरीके से चल रही चीज़ें। एंगल को देखो थोड़ा, ADC बराबर 76 है, ADC मतलब ये वाला एंगल, ये 76 है। AED ये वाला एंगल दे दिया आपको, ये वाला एंगल 55 दिया हुआ है। AFB मतलब यहाँ तक पहुँचना है। अब यहाँ तक पहुँचना है तो आप क्या करोगे, कैसे सोच सकते हो इसको, देखो ऐसे सोच सकते हो इसको कि आप, अगर ये आपके पास 76 दिया हुआ है तो आप इस एंगल पर पहुँच सकते हो क्या, बिल्कुल पहुँच सकते हो। देखिए ये कैसे आएगा, इसको हम निकालेंगे 180 माइनस थीटा से। तो 180 में से ये माइनस किया तो 180 में से 70 माइनस करोगे 110, और 110 में से 6 और माइनस कर दो तो 104, ये 104 डिग्री आ गया। अब ये 104 आ गया, ये आपके पास 55 डिग्री है, तो ये वाला एंगल निकाल दोगे आप कैसे, ये बड़े वाले ट्राइंगल में जाइए, ठीक है, इस वाले में। ये 5 और 6 11 और 7 5 12 और 1 13, 131। अगर ये 131 है, अगर 130 है तो 50 डिग्री, 50 में से 1 कम तो 49, ये 49 आ गया, ये 49 आ गया, ये 104 आ गया। तो ये वाला एंगल आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे 180 में से। तो दोनों को ऐड किया, 9 और 4 13 और 10 11 4 15, 153 जैसे ही आया तो आपके पास क्या आ जाएगा 27, तो 7 3 10 15 और 2 17 और 1 18, तो कितना आ जाएगा ये 27। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल देखिए, त्रिभुज ABC में D और E भुजाओं BC और AB पर इस प्रकार है कि ACB और DEB एंगल बराबर हैं, और ये साइड आपको दी हुई है यहाँ पर, और ये साइड का रेशियो है, तो BC आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए और यहाँ पे देखिए चीज़ें किस हिसाब से चल रही हैं आपके पास। ये आपका हो जाएगा A, ये आपका B और ये आपका C। इसमें बोला है कि D और E BC और AB पर है। BC आपका ये रहा और AB आपका ये रहा, और BC पर आपका D पॉइंट है, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ये आपका E पॉइंट हो जाएगा। इनको मिलाया आपके, और आगे बोला है कि ACB बराबर DEB, ACB ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है। देखिए ये वाला एंगल तो कॉमन है ही, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, छोटा वाला और बड़ा वाला सिमिलर, लेकिन साइडों का रेशो जो एंगल है उसी रेशो में आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं छोटे वाले ट्राइंगल का। छोटे वाले ट्राइंगल में लिखा कि बी से स्टार्ट करते हैं, B E और ये D, और बड़े वाले ट्राइंगल में चले तो BCA, ठीक है। यहाँ तक साइडों का रेशो इक्वल लिखा हमने, तो हमने यहाँ पे लिखा कि BE ये आपके पास हो जाएगा BC के रेशो में, और बड़े वाले में दूसरा एक और रेशो लिखा कि आपका ED या DE लिख सकते हो आप, और ये DE ये हो जाएगा आपके पास CA के रेशो में, और एक और रेशो आपका BD ये रेशो हो जाएगा आपके पास BA के रेशो में। अब आपको चाहिए कौन सा, यहाँ पे देखिए AB आपको दिया हुआ है, तो ये वाला रेशो आप काम ले सकते हो, ठीक है, ये वाला हटा सकते हो। और BE की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और BC की वैल्यू आपको यहाँ पर देखिए BC की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, BC की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो BC देखिए, BC के लिए एक रेशो दिया हुआ है कि 1:2,
बी डी का ये x है, ये आपके पास 2x है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 3x। यहाँ तक ठीक है। तो बी ई जो बी सी है ना, आपको बी सी मतलब 3x की वैल्यू तो आपको निकालनी ही है। तो बी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये वाला, ये तो 5 दिया हुआ है तो ये 5 रख दिया मैंने। और ये बी सी आपको यहाँ पे हो जाएगा 3x, ये 3x निकालना है। और इधर बी डी देखिए, बी डी आपको x हो जाएगा। और यहाँ पे बी ए देखिए, बी ए आपके पास 12 दिया हुआ है, ये 12 हो जाएगा। तो इसको आप काट सकते हो 3 से 4 बार। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 20, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√5 आ जाएगी आपको कि बिल्कुल। अब x की वैल्यू 2√5 आ गई, आपको निकालना क्या है बी सी। अब बी सी एक्चुअल में है क्या, 3x है, तो 3 दूनी 6, तो 6√5 ये आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक स्क्वायर आपको दिया है ABCD जिसके डायगोनल AC और BD है, इंटरसेक्ट करते हैं O पर। एंगल बाइसेक्टर ऑफ CAB मीट करता है BD पर और BC पर, F और G पॉइंट पर, और OF और CG का आपको रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं और फिर चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, ये A, ये B, ये C और ये D, ये आपका इसके डायगोनल हो गए यहाँ पे O पॉइंट पे यहाँ पे। और दूसरी चीज़ आगे एक बोली है कि यहाँ पर इसका एंगल बाइसेक्टर है ना, ये इसको यहाँ पे 2 पॉइंट पे काट करेगा। एक तो डायगोनल को करेगा BD को कर रहा है F पॉइंट पे, ये F है और ये आपका G पॉइंट है। तो आपको ये रेशियो ही चेक करना है। देखिए इसकी क्या है कि आप साइड मान सकते हो, और x मान सकते हो, 2x मान सकते हो, 4 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मैं इसको आसान करने के लिए क्या मतलब कि 2 मान लिया साइड इसका, ठीक है। रेशो में तो आप कुछ भी मान के कर सकते हो, जिससे आपका ये ओवरऑल रेशो भी कट जाना रहता है। तो 2 माना, तो अब ये जैसे ही 2 माना तो इसको डायगोनल है वो आपके पास कितना हो जाएगा 2√2 का हो जाएगा, 2√2 का। तो ये भी √2, ये भी √2 आपको बिल्कुल। अब देखिए सबसे पहले इस छोटे वाले पे काम करूँ मैं, इस छोटे वाले पे काम करें तो इसमें जो ये F पॉइंट है ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर है तो इसको साइडों के रेशो में ही काटेगा। तो इसको किस रेशो में काट देगा, ये √2:1 में, 2:2 में काटेगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो √2:1 में काट देगा, आपको भी बिल्कुल काट देगा। तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की BO है वो आपके पास कितनी है √2 है। ये जो √2 है ये आपके पास कितने यूनिट की वैल्यू है, ये है √2 + 1 की, ठीक है। ये √2 + 1 की वैल्यू है और आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये। तो ये तो पहली साइड आ गई, कौन सी, OF वाली। OF आपने निकाल ली है, ये OF। दूसरी साइड आपको चाहिए CG, ये वाली साइड, ये वाली CG। तो ये CG क्या रहेगा, अब इसके बाद में थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। इसमें पीछे कैसे, अभी क्या करना है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया है यहाँ तक। अब यहाँ तक देखिए इसके एंगल बाइसेक्टर को, ये कंप्लीट आपके पास क्या है 2√2 और ये क्या है 2, तो फिर ये क्या हो जाएगा √2:1 में काटेगा इसको। तो कंप्लीट साइड क्या है आपके पास 2, बटे में क्या आएगा √2 + 1, इस रेशो में काट रहा है और √2 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये बटे से तो ये बटे पूरा कट जाएगा, ये √2 से ये √2 भी कट जाएगा। तो ओवरऑल जो रेशो आएगा आपका यहाँ पर वो 1:2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 20, AB केंद्र O वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड में एक जीवा है और लघु चाप A और B के बीच में एक बिंदु C है। A और B से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं P पर मिलती हैं। तो ये एंगल आपको दिया हुआ है 180 डिग्री, ये 180 नहीं है, गलत है, इसको 108 करो, ठीक है। इंग्लिश में सही दिया हुआ ये 108 डिग्री होगा ये। तो APB आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। तो सबसे पहले एक जो चीज़ बोली है यहाँ पे खास बात कि ये ABO केंद्र वाले वृत्त में एक आपको क्या करना है, इसमें एक कॉर्ड बनानी है। तो यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, ये एक कॉर्ड हो जाएगी, ये AB हो जाएगी और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है इस तरीके से, ये P पॉइंट है आपका, ठीक है। ये टेंजेंट ही मानो इसको। अब इसमें एक चीज़ बोली है कि ACB, C पॉइंट कहाँ पर है कि C पॉइंट A और B के बीच में कहीं यहाँ पर है, ये C पॉइंट है।
ये ACB ये वाला एंगल दे रखा है, ठीक है। ये भी एक फिक्स पैटर्न का सवाल है, इसको आप याद कर लो अच्छे से, ये क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है, इसको सेम यही तरीका रहता है करने का। ACB बराबर 108 डिग्री, तो APB ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, तो इसको पहले यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे पहुँचते हैं तो ये 108 है, तो आप कहोगे ये 72 होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये 72 है तो ये सेंटर पे बनने वाला एंगल निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल। सर्कमफ्रेंस में 72 है तो सेंटर पे क्या हो जाएगा 144। अगर ये 144 है तो आप फिर ये आसानी से निकाल लोगे। ये कितना आएगा? अब 144 है ये, तो आपका ये माइनस कर लो कितने में से, 180 में से। तो 144 180 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 180 माइनस 144, तो ये बन जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5, तो 36 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आपको दिया हुआ है कि 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर रेडियस के दो वृत्त हैं और एक दूसरे को ए और बी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। यहाँ तक उभयनिष्ठ जीवा की आपके पास लंबाई दे रखी है 24, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए एक डायग्राम बनाइए और यहाँ से चीज़ें आपको दिख जाएंगी किस तरीके से आपसे क्या चीज़ें पूछी है यहाँ पर। ये दो सर्किल हो गए और एक सर्किल का पॉइंट ये इसका सेंटर हो गया और ये इसकी रेडियस यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी है। एक की रेडियस आपको 13 दी हुई है, एक का 15 दिया हुआ है। ये सेंटर से सेंटर डिस्टेंस आपको निकालनी है और ये ए और बी पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब इसके बाद में एक चीज़ जो बोली है यहाँ पर कि इसकी जो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई है यानी लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड आपको दिया हुआ है, ये टोटल 24 है। तो आप जानते हो ये इसके जो सेंटर से सेंटर मिलाते हैं ये इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये 12-12 का हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब सेंटर से सेंटर डिस्टेंस निकालनी है। देखिए अब यहाँ पे कई तरीके हो सकते हैं, आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो, बाकी एक सबसे बढ़िया तरीका हमने पहले भी सीख रखा है ट्रिपलेट से। आपको पता है कि ये 90 डिग्री का बनने वाला है। ट्रिपलेट क्या होता है कि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट आपको याद है, तो ये 13 है, ये 12 है, तो ये 5 आएगा। ये तुरंत आपको दिमाग में आ जाएगा, ये इतनी बार क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो ये चीज़ें तुरंत आपको नेचुरली आ जाएंगी दिमाग में। अब देखिए ये 12 है, ये आपके पास ये 15 है, ये 12 है, तो आप कहोगे ये 9 हो जाएगा। कैसे? आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा है 3, 4 और 5 का। अब इन तीनों को क्या है कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो अब देखिए 12 और 15 तो आपको दिया हुआ है और केवल एक संख्या बची, वो क्या है 9, तो ये आपका 9 हो जाएगा। तो 9 और 5 14, टोटल जो आपसे जो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस होगी वो 14 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़े। ये वाला सवाल देखो 22, इसमें बोला है कि ABC में A बराबर 50 डिग्री, BE और CF रेखा AC और AB पर क्रम से E और F पर परपेंडिकुलर है, लंब है, और BE CF के बिंदु H पर प्रतिच्छेद करते हैं और ये एंगल आपके पास समद्विभाजक P पर प्रतिच्छेद करते हैं। BPC आपको निकालना है। देखो कुछ कुछ कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा, लेकिन डायग्राम बनाओगे तब चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है यहाँ पर। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाइए आप ABC। अब ABC में क्या दिया हुआ है आपको कि यहाँ से BE और CF आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। ये आपका BE हो गया और E पॉइंट हो गया यहाँ पर, और ये आपका CF हो गया, ये परपेंडिकुलर है इस पर। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आगे एक चीज़ और बोलिए कि BE और CF बिंदु H पर, यहाँ पर ये कोई पॉइंट H है, तो यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करते हैं। ये एंगल भी आपको दिया हुआ है 50 डिग्री ए वाला। और आगे क्या बोला है इन्होंने कि HBC और HCB, इसको दूसरे कलर से मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए ये क्या दिया हुआ है आगे, HBC मतलब ये वाला और HCB मतलब ये वाला, इन दोनों के बाइसेक्टर आगे P पॉइंट पर मीट करते हैं, मतलब ये P पॉइंट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये H पे जो एंगल बन रहा है ना ये निकाल लेते हैं। अगर ये आपके पास निकल गया तो काम आसान हो जाएगा। तो H पे कैसे निकलेगा, आप एक चीज़ जानते हो, अगर ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ठीक है, ये तो 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो इस वाले एंगल का, A पे बनने वाले एंगल का और H पे बनने वाले एंगल का सम 180 होता है। तो H पे बनने वाला एंगल आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा आपके पास, आप कहोगे 130 डिग्री। 130 डिग्री कैसे आया, ये आया 180 में से 50 डिग्री माइनस कर दिया, ये वाला एंगल 130 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब एक चीज़ है,
अब ये एच है ना, अब ये एक दूसरा ट्राइंगल मान लो इसको इस तरीके का कि एच पे बनने वाला एंगल दिया हुआ है और इससे इसके समद्विभाजक पे बनने वाला एंगल आपसे पूछा है। मतलब ये इंसेंटर है इसका, जो पी पॉइंट है ना, एच बी और सी, इस वाले ट्राइंगल का इंसेंटर है। इंसेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होता है 90 प्लस a/2। तो यहाँ पे एच वाला एंगल आपको दिया हुआ है तो 90 प्लस h/2 आप डायरेक्ट सोच सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा यहाँ पर। तो 90 और प्लस एच पे एंगल कितना बन रहा है आपके पास 130, 130 का आधा करोगे तो 65, 90 प्लस 65 क्या हो जाएगा 155। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़े, ये वाला देखो 23। 23 में क्या बोला है कि पी क्यू आर में आर का समद्विभाजक पी क्यू को एस पर और पी आर बराबर इतना दिया हुआ है, ये आपको लेंथ दे रखी है, तो आपको एस क्यू की वैल्यू निकालनी है। ये स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर ये वर्ग नहीं है, ये एस क्यू है, ठीक है। एस क्यू की आपको लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। इसमें बोला क्या है आपसे कि ये आपका पी, ये क्यू और ये आर है। आर का समद्विभाजक पी क्यू को एस पर, आर का समद्विभाजक यहाँ पर इसका ये आगे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। पी क्यू को एस पॉइंट पर यहाँ पे तो मिल रहा है। आगे क्या बोला है कि पी क्यू की वैल्यू आपको कंप्लीट दे रखी है, ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक आपको पी क्यू की वैल्यू दे रखी है। पी आर की वैल्यू भी आपको दी हुई है 10 और आर क्यू की वैल्यू भी आपको दे रखी है 14। तो देखिए अब सवाल में कुछ बचा नहीं है, आपको एस क्यू पूछा है। एस क्यू मतलब ये वाली लेंथ पूछी है आपसे, ठीक है। एस क्यू मतलब ये वाली लेंथ पूछी है आपसे, ये वाली। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है तो इसको सामने वाली भुजा को इसी रेशियो में काटेगा, ठीक है। तो 10 रेशियो किस में काटेगा 14 में। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 5/7 में काटेगा। तो टोटल क्या आएगा 12। तो देखो ये 5/7 है ना, यही एक्चुअल में यही रेशियो है और यही एक्चुअल वैल्यू भी है। 5 और 7 12 हो रहा है, तो 12 बराबर 12 1 यूनिट हो रहा है। तो यही 5 और 7 इसकी लेंथ होगी, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। आपसे कौन सा पूछा है, एस क्यू पूछा है ना, तो एस क्यू क्या हो जाएगा आपके पास 7 हो जाएगा, सीधा निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ABC आपको दिया हुआ है और बिंदु D और E AB और AC पर स्थित हैं। AD बराबर CE, BE बराबर और BE और CD F पर प्रतिच्छेद करते हैं। CF भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए और यहाँ पे चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। A, ये B, C इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है और D और E यहाँ पर हैं। ये D पॉइंट हो जाएगा, ये E पॉइंट हो जाएगा। AD बराबर CE दिया हुआ है, मतलब ये वाली साइड है आपके पास, इस वाली साइड के इक्वल है। देखिए इसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं, कौन से वाले की, ABC की सभी साइडें इक्वल हैं। तो आप यहाँ पे सीधा कह सकते हो कि ये वाली साइड भी आपके पास इक्वल रहेगी इसकी। तो कहीं ना कहीं ये जो DE है ना, ये आपके पास इसके मिड पॉइंट से मिला के बनाई हुई है। कैसे, देखिए आपको यहाँ पर जो एंगल है ना, ये एंगल 60 डिग्री है और इसके सभी एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री है तो आप यहाँ पे एक सिमेट्री लगा सकते हो। सिमेट्री से ये जो ट्राइंगल है छोटा वाला और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये क्या हो जाएंगे आपके पास, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे साइडों का रेशियो भी आपके पास बराबर आने वाला है। साइडों का रेशियो बराबर आने वाला है तो आप यहाँ से सीधा कह सकते हो ये छोटा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल का कहीं ना कहीं हाफ है, ठीक है, हाफ है। तो एंगल भी सब बराबर है। अब यहाँ पे जो बोला है ना आगे BE और CD F पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये आपका BE हो जाएगा, ये CD हो जाएगा। ये जो F पॉइंट आ रहा है ना, F पॉइंट को मैं अगर इंसेंटर बोल दूँ तो कोई यहाँ पे गड़बड़ नहीं है। क्यों नहीं है गड़बड़, क्योंकि ये इसका कहीं ना कहीं एंगल बाइसेक्टर ही होगा। और अब ये इसलिए हो पा रही है सभी चीज़ें क्योंकि ये आपका इक्विलेटर ट्राइंगल है। अगर कोई और ट्राइंगल होता तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे, ठीक है। तो अगर ये आपका क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा, तो इन सेंटर पे एंगल बनने वाला तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा 90 प्लस a/2 और ये वाला एंगल 60 होता है ना, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो यहाँ पे 60/2। तो ये आपका हो जाएगा सीधा 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसको कई तरीके से सोचा जा सकता है। आपका ये सिंपल सी अप्रोच यहाँ पे ये रहने वाली है, 120 डिग्री करेक्ट होगा इसका। अगला सवाल देखिए 25। इसमें बोला है कि ABC में BC पर D पॉइंट एक ऐसा है कि ADB बराबर ये दिया हुआ है और BAC दिया हुआ है 70 डिग्री, B बराबर दिया हुआ है ADC आपको निकालना है। तो ABC एक ट्राइंगल बना है यहाँ पर, ये A, ये B और ये C।
अब इसमें BC पर एक D पॉइंट यहाँ पे बनाना है। ये D पॉइंट हो गया कि ADB बराबर 2DAC। तो ये ADB बना दिया, देखो ये वाला ADB, ये वाला एंगल है ना, ये आपका DAC मतलब इस वाले एंगल का जस्ट डबल है। अब इसका जैसे ही डबल हम बोलते हैं यहाँ पर, तो आपको तुरंत एक चीज़ आ जाएगी दिमाग में कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। देखो ये सवाल आपने अगर गौर कर पा रहे हो तो ये पिछली शिफ्ट में भी आया था, मतलब हमने जो प्रीवियस 20 क्वेश्चंस किए थे ना, तो उसमें आपका 29 जनवरी का क्वेश्चन पेपर कर रहे थे और ये 3 फरवरी का है, तो उसमें भी ये सेम सवाल सेम कंसेप्ट में रिपीट हुआ था। तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों एंगल का सम ही ये बाहर वाला होता है, क्योंकि 2 इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है ट्रायंगल में। तो अब देखिए ये वाला एंगल x माना, ये भी x है, तो ये आपके पास 2x हो जाएगा, ठीक है। और BAC आपको दिया हुआ है, मतलब ये कंप्लीट है ना, ये कंप्लीट, ये आपका 70 डिग्री है। और B बराबर भी दे रखा है आपको कितना, ये 56 दे रखा है। तो आप ये C वाला एंगल निकाल सकते हो कि हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये दोनों का सम हो रहा है 6 और 7 5 12 126। 126 मतलब 130, 130 का मतलब 50, 50 का मतलब 54। तो आप x बोल सकते हो कि x हो जाएगा वो 54 हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। x जैसे ही 54 हो गया, आपसे ADC की वैल्यू पूछिए, मतलब ADC ये वाला एंगल पूछ लिया आपसे, तो ये तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, ये भी 54, ये भी 54, मतलब टोटल 108। अब कितना बच गया ये एंगल, तो तभी तो आपका 180 बनेगा, तो 72 डिग्री होना चाहिए इसको, तो ये 72 डिग्री होगा आपका, ये डी पे बनने वाला, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए 26। इसमें बोला है आपसे कि ABC में AB बराबर 48, ये 55, ये 73 है। तो अब देखिए ये जब साइड आप देखते हो, तो एक मैंने आपके साथ रिवीजन वाली वीडियो में ट्रिपलेट शेयर किया था, ठीक है, उसमें ये भी एक ट्रिपलेट था 48, 55 और 73। तो आपको ये वैल्यू जैसे ही दिखती है, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि आपका कौन सा ट्राइंगल बनने वाला, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये वैल्यू जी कुछ इस तरीके से, और इतनी बार रिपीट भी होती है तो आपको याद भी हो जाएंगी बार बार करने से। AC तो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस हो जाएगा AC, और ये B हो जाएगा। ये 73 है आपका, ये आपका 48 है, और ये आपका 55 है। आपसे बोला है कि O इसका केंद्रक है। केंद्रक होता क्या है, बेसिकली केंद्रक होता है इसका मीडियन पर एक स्थित पॉइंट होता है। अगर ये इसकी मीडियन है, ठीक है, अगर ये मीडियन है, कोई BM पॉइंट मान लिया, M पॉइंट पे इसको टच कर रही है हाइपोटेन्यूस को, O यहाँ पे केंद्रक होगा। तो एक चीज़ आप जानते हो, क्या जानते हो कि इसमें ये मीडियन होती है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये तीनों साइड इक्वल हो जाती हैं। तो ये इक्वल होते ही आपके पास BM जो मीडियन की लेंथ होगी वो आपके पास 73/2 होगी। इतना आपको पता चल गया। अब ये इतना होगी तो आपको BO निकालना है। तो BO क्या है कि 2:1 में काटता है, मतलब जो इसका केंद्रक है 2:1 में काटता है। तो 73/2 ये आपके पास 3 यूनिट की वैल्यू है, आपको 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से इसका इसमें डिवाइड किया 24 × 72, तो 24.33 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। PQR में PQ बराबर PR दिया हुआ है। S रेखा QR पर इस प्रकार है कि PSQ बराबर 96 + QPS, QPR 132, तो PSR आपको निकालना है। एक डायग्राम बनाया और फिर यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी, ये P, ये Q और ये R। इसमें PQ बराबर PR, तो ये जैसे ही बोला आपको ये एंगल तुरंत पता लग जाएंगे, बराबर होंगे एंगल Q और एंगल R। अब एक चीज़ दी है यहाँ पे कि QPR ये वाला एंगल 132 दे दिया, तो आप ये Q और R निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 180 है टोटल, इसमें से 132 माइनस किया तो ये बनेगा 8, और यहाँ हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 4, तो 48। तो आप तुरंत बता सकते हो कि ये वाला एंगल 24 होगा और ये वाला एंगल भी 24 होगा। इतना तो समझ में आ गया। इसके बाद में आगे क्या बोला है कि ये वाला, इस रिलेशन को थोड़ा गौर से देखिए, PSQ बराबर 96 + QPS। तो ये मामला बोला है कि एक पॉइंट यहाँ पर S ये है, इससे PSQ मतलब ये वाला एंगल, PSQ मतलब ये वाला, और QPS ये वाला एंगल, किसी को X मान लिया, इसको Y मान लिया, तो आपको दिया है PSQ मतलब X - Y की वैल्यू आपको 96 दे दी। इतना बात समझ में आ गई आपको। अब ये 96 है तो X + Y बोल सकते हो कि आप कितना होगा, X + Y बता सकते हो कि कितना होगा।
आपको कि बिल्कुल बता सकते हैं। ये 180 में से 24 माइनस कर दो आप, तो 180 में से 24 माइनस किया तो ये बनेगा 6, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3, तो ये 5, तो ये 156 होगा। तो इन दोनों का टोटल 156 होगा। आपको PSR चाहिए, PSR मतलब ये वाला एंगल चाहिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि अगर y पता चल गया तो ये एक्सटीरियर एंगल है PSR, तो PSR आप निकाल लोगे। तो y की वैल्यू निकाल लेते, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करता हूँ, इसमें से माइनस कर देता हूँ इसको, तो x से तो x चला जाएगा और आपके पास 2y की वैल्यू आ जाएगी। 2y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 2y आ जाएगा। इसको दोनों को माइनस किया 0, 15 में से 6, 15 में से 9 जाएगा, 9 और 6 15 होता है ना। तो y की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, आपको भी बिल्कुल आ गई। तो ये जैसे ही 30 डिग्री आया आपके पास, आप ये तुरंत बाहर वाला बता दोगे, 30 प्लस 24 ये हो जाएगा 54। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो 28, इसमें बोला है आपसे कि XYZ एक त्रिभुज है जिसमें Z सबसे लंबी भुजा है, तो x² y² ग्रेटर देन है Z² से, तो त्रिभुज है आपका। देखिए ये सेम सवाल मैं आपको CGL के जब मेंस का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया था तो उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 2021 वाला। ठीक है, कंप्लीट 100 क्वेश्चन डिस्कस किए तो उसमें भी डिस्कस किया था। साथ में इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए एक अलग से एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाई थी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की थी कि राइट एंगल ट्रायंगल कब बनता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कब बनता है, ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कब बनता है, तो सभी क्राइटेरिया आपके साथ डिस्कस किए थे। अगर आप रेगुलर देखते हो क्लासेस तो आपको चीज़ें समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये पहले हो चुकी है इस क्वेश्चन पे क्लासेस। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है, तो इसमें x² y² की वैल्यू बड़ी दे रखी है। एक चीज़ आप जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल होता अगर ये, तो क्या हो जाता है x² y² बराबर z², मतलब बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का, लंब प्लस लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर और आपका कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, दो साइड का स्क्वायर तीसरे के बराबर। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए तो क्या केस क्या होगा, और कम हो जाए तो केस क्या होगा, इसको ऐसे याद रखो। ये दो ये ट्राइंगल है, इसकी ये दो साइड है x और y। अगर इनकी वैल्यू, इनका x² प्लस y² किया और ये z² से बड़ा आ रहा है, तो आपका एंगल देखो ये छोटा, ये एंगल यहाँ पे छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, ऐसे ध्यान रख लो इसको। और अगर ये वैल्यू बड़ी आ जाए, ठीक है, जैसे इस तरीके से आ जाए, अब देखो इस तरीके से ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू बढ़ गई है आपके पास, कहीं ना कहीं ये जो तीसरी साइड थी ना z, ये आपके पास यहाँ पर बढ़ गई है, तो ये एंगल भी बढ़ गया। तो इस वाले केस में क्या होगा कि x² प्लस y² ये आपके पास छोटा हो जाएगा z², तो मतलब z² बढ़ गया। तो z² जैसे ही बड़ा हो जाएगा, तीसरी साइड जैसे ही बड़ी हो जाएगी, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, यानी अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। अभी इस वाले केस में ये न्यून कोण त्रिभुज है, और अगर ये बराबर हो जाए तो फिर ये तो आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पर, बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, ये देखिए 29 ये वाला सवाल दिया हुआ है कि ABCD एक चतुर्भुज है, विकर्ण AC की लंबाई 24 है, विकर्ण AC पर शीर्ष B और D से बनाए गए परपेंडिकुलर का योग आपको दे दिया, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए ये मामला इस तरीके से है कि एक कोई भी आपका यहाँ पे एक डायगोनल है, और डायगोनल से इस शीर्ष से परपेंडिकुलर डाला है, इस शीर्ष से परपेंडिकुलर डाला है। तो अब देखिए अगर इसका कंप्लीट एरिया निकालना है तो इसको दो ट्राइंगल में हमने तोड़ दिया, एक ट्राइंगल ऊपर वाला, ठीक है, और एक ट्राइंगल आपके ये नीचे वाला। तो अब इसका एरिया निकाल सकते हो, इसका एरिया निकाल सकते हो। इसका एरिया कैसे होगा, ये बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू परपेंडिकुलर P1 इंटू बेस। दूसरे वाले का एरिया निकालोगे, कैसे निकालोगे, 1/2 P2 इंटू बेस। तो टोटल आपको निकालना है तो क्या करोगे, P1 प्लस P2 हाफ कॉमन आ जाएगा, P1 प्लस P2 इंटू बेस। तो कि मैंने ड्राइव भी करके बता दिया फॉर्मूला, आपको बाकी फॉर्मूला याद डायरेक्ट याद रखना है। तो ये P1 प्लस P2 डायरेक्ट वैल्यू आपको दी हुई है 1/2, P1 प्लस P2 की वैल्यू 10 दे रखी है, और बेस की वैल्यू आपको दे रखी है 24। तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 12, तो 12 इंटू 10 120 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ये देखिए 30 ABCD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ABC 90 डिग्री है, BD भुजा AC पर परपेंडिकुलर, तो BD² आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ये एक स्पेशल केस होता है एक ट्राइंगल का, जब रिवीजन वाली एक कंप्लीट क्लास मैंने ली थी उसमें ये एंगल 90 है आपका,
उसमें ये पूरा इसके 4 फॉर्मूले आते हैं, वो चारों डिस्कस किए थे, ठीक है। तो इसमें ये बी से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया है ए पर, ए सी पर, ये इसको क्या नाम दिया है यहाँ पर, डी, बी डी हो जाएगा ये। तो अब देखिए यहाँ पर रिलेशन क्या होता है कि बी डी स्क्वायर की वैल्यू पूछी आपसे ये वाली, तो ये डायरेक्ट याद ही रखना आपको, डायरेक्ट बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी इंटू सी डी। तो ए डी इंटू सी डी कहाँ दिया हुआ है, ये वाले ऑप्शन में, ठीक है। ये 4 रिलेशन होते हैं, इसके 4 रिजल्ट होते हैं, आप वो क्लास देख लेना अगर कोई कन्फ्यूजन है तो, कंप्लीट रिविजन वाली, और ए डी इंटू सी डी ये वाला, ठीक है। तो आगे बढ़े इसके बाद में, ये देखिए 31, ए बी सी में ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। तो इसका बोला है कि परिगत वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक सर्किल, 2 सर्किल बनते हैं, एक अंदर बनता है इन सर्किल और एक आउटर में बनता है, ठीक है, सर्कम सर्किल। तो दोनों की रेडियस का फॉर्मूला आपको पता ही है, कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। कैपिटल आर ध्यान रखिए, बाहर वाला ये होता है आपके पास a/√3, और स्मॉल आर अंदर वाला ये हो जाएगा a/2√3, ठीक है। इसको ध्यान रख लो, बस सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना, बस ये 2 फॉर्मूले याद रख लें। ए कैसे निकलेगा, ए तो निकल जाएगा इससे, ये √3/4, ए स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 36√3, √3 से √3 जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 6 दूनी 12, तो ये 12 आ गई। तो इस वाले में रखना आपको, तो परिगत वाले मतलब ऊपर वाली चाहिए, कैपिटल आर चाहिए, तो कैपिटल आर क्या आ जाएगा 12/√3, तो यहाँ से सीधी वैल्यू आपके पास 4√3 आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके बाद में 32 देखिए, ये आपको एक सम षटभुज दिया हुआ है। षटभुज क्या है, जिसके 6 साइड होती है, और सम का मतलब है कि सभी रेगुलर है, मतलब सभी एंगल, सभी साइड सभी इक्वल हैं, और इसकी भुजा दे रखी 36। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा त्रिभुज एबीसी बन कहाँ रहा है। तो सबसे पहले एक सम षटभुज बनाया, ये सम षटभुज है। अब इसमें इसकी साइड कुछ इस तरीके से होती है, ये बेसिकली 6 आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। तो इसमें एक चीज़ दे रखी है, ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। तो ए बी सी कहाँ है आपका, ए बी सी ये है आपका, ठीक है, ए बी सी ये वाला है। अब इसको देखो 2 तरीके से सोच सकते हो आप, ये जो ए बी सी बन रहा है ना आपका, ठीक है, ये ए बी सी, इसको 2 तरीके से सोचना है। अब इसका एरिया निकालना है, तो इसको मैं ऐसे बोलूँ तो कोई कन्फ्यूज़न है क्या आपको, कैसे, देखिए ये है ना आपके पास, ये बन रहा था एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ये ठीक है, ये ट्रायंगल था, इसको अलग से बना देता हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से था। अभी ये क्या है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब या फिर इनको ऐसे भी बोल सकते हो, ये वाला ट्रायंगल या ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों बराबर होंगे, दोनों चीज़ तो एक ही है, बात समझ पा रहे हो। इसमें कन्फ्यूजन थोड़ी होने की बात है। तो दोनों चीज़ है ना, चाहे ऐसे बना दे वो, चाहे ऐसे बना दे, उसमें बात एक ही रहेगी। चाहे आपको ट्रायंगल इस वाले का एरिया निकालना रहे तो भी एक ही बात है, चाहे आपको ट्रायंगल इस तरीके से बना दे तो भी एक ही बात है। तो आपको केवल एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है यहाँ पर। तो ये 6 ट्रायंगल से मिलकर बना है, तो आपको इसकी साइड दे रखी है 36, ये वाली साइड। तो आप एक ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, √3/4 ए स्क्वायर 36 × 36, इससे जाएगा ये 4 9 36, और 36 को 9 से करोगे तो 324√3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके बाद में देखिए 33 में बोला है कि ए बी किसी वृत्त की एक ऐसी जीवा है कि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर और वृत्त का व्यास 20 है, तो वृत्त केंद्र पर जीवा द्वारा अंतरित कोण क्या होगा। तो एक आपका ये वृत्त है ए बी, और इसमें एक इसकी क्या दे रखी है, जीवा ए बी बराबर 10, ये 10 दिया हुआ है, और वृत्त का व्यास 20 है, तो ये देखिए ये आपका 10 हो जाएगी इसकी साइड। अगर ये 10 है तो केंद्र पर कितना कोण बनाएगा। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर, ये भी आपके पास 10 है और एक इधर ये बनाओगे ये भी 10 है, तो ये टोटल एंगल तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि ये वाला एंगल तो 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो बन रहा है ना आपके पास एक ट्रायंगल बन गया जिसकी सभी साइड इक्वल हैं, तो ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे ही बना तो आप कह सकते हो कि इसके द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो आपके पास 60 डिग्री का होगा, ठीक है। ये इस सवाल को दूसरे तरीके से भी पूछता है, ठीक है। ये इस बार CGL में भी पूछा गया, तो कई बार पूछा भी जाता है,
तो उसको भी समझ लो। ये सवाल कैसे पूछता है, आपसे बोल देता है सवाल में कि एक सर्किल है जिसका रेडियस 10 है, इसका रेडियस 10 है, ठीक है, रेडियस बोलता है केवल, और उसके बाद में कह देता है सवाल कि इससे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है, तो इसकी ये कॉर्ड की लंबाई कितनी होगी, ये कॉर्ड की लंबाई पूछ लेता है। तो भी आप कह सकते हो अगर ये 60 है, ठीक है, तो ये 60 है, तो आप ये बता सकते हो एक चीज़ कि अगर ये 60 है तो ये भी आपके पास 10 होगा, ये दोनों तो रेडियस है ही, अगर ये दोनों रेडियस हैं तो इनसे द्वारा बनने वाला एंगल ये भी बराबर होंगे, ये भी बराबर है, ये भी एंगल भी बराबर है, तो पूरा ओवरऑल 60-60 का हो गया। अब ये 60-60 का हो गया तो ओवरऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो भी आप बता सकते हो। तो दोनों ही तरीके से कह सकते हो कि अगर ये 10-10-10 साइड है तो 60 डिग्री होगा, अगर 60 डिग्री है रेडियस है तो भी आप कह सकते हो कि ये वाली कॉर्ड की लंबाई भी इक्वल रहेगी रेडियस के। तो दोनों तरीके से आपको मैंने समझा दिया, आगे कैसे भी सवाल पूछ ले कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। 34 देखो, PQR एक समबाहु त्रिभुज है, जो PQR का केंद्रक बिंदु A है और त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, PA की लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए ये PQR है और इसमें बोला है आगे कि इसका केंद्रक A पॉइंट है। केंद्रक क्या होता है, इसका मीडियन होता है। ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा और PA की लंबाई ही निकालनी है, तो ये तो बहुत आसान काम हो गया। PA बेसिकली होगा क्या, इसकी हाइट भी होगी, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी चीज़ें इक्वल होती हैं। तो हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, हाइट का फॉर्मूला आप सीधा पता है, √3/2 × 12, ये हाइट हो गई आपके पास। अब ये हाइट है तो इसमें ये 2:1 में होता है, ये तो ये 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, टोटल 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है। ये जो PA है ये आपके पास 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, तो आपको अगर यहाँ पर PA की सॉरी ये PA नहीं है, ये आपके पास कंप्लीट हाइट थी, ठीक है, सॉरी ये कंप्लीट हाइट था, और अगर आपको PA निकालना है तो PA के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका क्या करना है, ये 3 यूनिट की वैल्यू है, तो आपको कितने यूनिट की भी निकालनी है, 2 यूनिट की निकालनी है। तो ऐसे निकाल सकते हो, ये 2 से 2 और ये 3 से ये 4 बार, तो 4√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, इसकी हाइट होती है √3/2a, ठीक है, और जो इसका मीडियन होती है वो इसको 2:1 में काटती है, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये टोटल 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है। 35 देखो, ABC में 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें उत्कीर्णित अंतर्वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है। देखिए अभी करके आए ये सवाल, तो मैंने दोनों रेडियस आपको पहले ही बता दी है, तो अंदर वाले की पूछ ली है इस बार। तो ये अंदर वाले की रेडियस क्या हो जाएगी, A/2√3, तो 12/2√3, तो ये 12 से जाएगा 6 बार और 6 से जाएगा 2√3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A करेक्ट होगा आपका। ये सवाल देखिए, 2 वृत्त हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो दोनों वृत्तों के उभयनिष्ठ जीवा यानी कॉमन कॉर्ड की आपको लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम में ये बोला है कि ये जो है एक वृत्त है वो दूसरे वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है, तो ये इसका सेंटर होगा, ये भी इधर इसका सेंटर हो जाएगा। दोनों वृत्त बराबर के हैं क्योंकि 36 सेंटीमीटर दोनों का रेडियस है, तो ये भी 36 हो जाएगा, आपको कि ये भी 36 हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों 36 हो जाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये वाली भी आप 36 बोलोगे, क्यों, क्योंकि सेंटर से सेंटर डिस्टेंस भी 36 ही रहने वाली है, दोनों के सेंटर से होकर गुजर रहे हैं। तो अब देखिए आपसे ये कॉमन कॉर्ड यहाँ पे जो बनेगी ये वाली, इसकी लेंथ पूछी है। अब इसको मैं 2 पार्ट में देखता हूँ, कैसे, देखिए एक तो ऊपर वाला पार्ट बन रहा है, इसको देखिए गौर से, ये वाला पार्ट, तो इसको मैं निकालता हूँ पहले। तो एक सिंपल सी चीज़ हो गई ये कि एक ट्राइंगल है जिसमें ये 36 लेंथ का है, ये भी 36 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें इसकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये आप आसानी से बता दोगे, ये हाइट होगी इसकी √3/2 × h a, ठीक है, साइड, तो √3/2 और साइड क्या है आपको 36 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप सीधा बता दोगे कि 18√3 आई है ना, ये आपके पास एक ट्राइंगल की हाइट आ गई है। अब ऐसे एक ट्राइंगल आपका नीचे भी बन रहा है, इसकी भी ये 18√3 आएगी, तो टोटल अगर मैं बोलूँगा तो इसकी लेंथ है जो कॉमन कॉर्ड की है वो कितनी बन जाएगी आपके पास, आप बोलोगे 36√3 बन जाएगी। तो यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये सभी ऑप्शन इसके गलत हैं, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा वो 36√3 होगा,
ठीक है यहाँ तक। अगला सवाल देखिए, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ABC 90 डिग्री है। AB बराबर 12 सेंटीमीटर। ABC के अंतर्गत वृत्त और परिगत वृत्त की त्रिज्या का अनुपात आपको निकालना है। तो सबसे पहले ABC एक ट्राइंगल आपको यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें बोला है कि ये 12 है, ये 12 है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट 12√2। कैसे? क्योंकि इक्विलेटरल आपका समद्विबाहु दिया हुआ है। समद्विबाहु है तो दो भुजाएं बराबर हैं, तो साइड का रेशियो हो जाएगा 1:1:√2। ये बात तो समझ में आ गई, इतना कोई कन्फ्यूजन है नहीं। आगे देखो, अब इसके बाद में देखिए दो फॉर्मूले मैंने पहले भी डिस्कस किए थे इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, आपके पास इन रेडियस के लिए और एक सर्कम रेडियस के लिए। अब जनरलाइज फॉर्मूले डिस्कस करता हूँ दो और, उनको भी याद रखो आप। ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। स्मॉल आर हो जाएगा आपके पास डेल्टा/s और कैपिटल आर हो जाएगा ABC/4 डेल्टा। अब यहाँ पे डेल्टा क्या है आपके पास? एरिया। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का जस्ट हाफ करना है आपको। ABC आपके पास साइड हो जाएंगी। इसके बाद में देखिए आपको करना है यहाँ पर इनका डेल्टा निकाल लेते हैं। डेल्टा क्या होगा? डेल्टा में डायरेक्ट बोल सकता हूँ क्या? 72 होगा। 72 कैसे आएगा? 12 × 12/2। ठीक है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसके बाद हम डायरेक्ट वैल्यूज़ रखते हैं इसमें। तो देखिए क्या बनने वाला है, ये 72 और डिवाइड बाई एस। एस क्या हो जाएगा? 12 + 12 24 + 12। तो ये हो जाएगा आपके पास 24 + 12√2। हाफ करना है तो 12 + 6√2 लिख दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ तक। और ABC लिखना है तो ABC क्या हो जाएगा? 12 × 12 × 12√2 और डिवाइड में कैसे करना है आपको? इससे 4 डेल्टा से, 4 × 72। इसको सॉल्व करते हैं। 72 ये आपके पास 12 × 12 गया और यहाँ से 2 भी गया, तो ये 2 भी जाएगा आपके पास कितनी बार? 6 बार। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 144 2 से ये आपके पास 6 बार गया। ठीक है, इस 6 को भी काट लेते हैं फर्दर। ये आपके पास 12 × 6 = 72, 12 बार। और इस √2 को भी यहाँ पे काट दिया एक बार, तो ये बन जाएगा √2। और फिर इसको यहाँ से 6 नीचे से काटा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 2 + √2। तो अभी केवल और केवल इतना सा बन गया है आपके पास, √2/2/√2। केवल इतना सा बच गया आपके पास। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। इतना बन गया है √2/2 + √2। अब इसका नीचे से मैंने अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे 2 - √2 से। तो ये क्या बनेगा? नीचे तो बन जाएगा आपके पास, देखिए कितना, 4 - √2 और 4 - 2, 4 - 2 नीचे बन जाएगा 2 और ऊपर है आपके पास 2 - √2। अभी 2 - √2 एक √2 भी था, तो इससे नीचे वाली टर्म से एक बार कट जाएगा, तो 2 - √2/√2 और रेशो 1 था तो ये √2 उधर जाएगा, तो 2 - √2 × √2 ये रेशो आपके पास आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, 38 में देखो, त्रिभुज BAC PQR के समरूप है। त्रिभुज BAC PQR के क्षेत्रफल इतना इतना दिया हुआ है, तो ये इतना है तो इतना आपको निकालना है। ये देखिए एक मेंसुरेशन का सवाल भी मान सकते हो, इसका भी मान लो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, दोनों कंसेप्ट आपको समझने हैं। तो आपको एरिया का रेशियो दिया हुआ है 25 और 36, तो आप कहोगे साइड का रेशियो हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा? 5 और 6 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है एरिया आपका BAC वाला है, इधर ये PQR वाला चल रहा है, तो इसकी BA साइड दे रखी है, ये 4 दिया हुआ है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 4 है। ठीक है, ये 5, ये जो 4 वैल्यू है ना आपके पास, ये 4, ये 5 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालना है कितना है? 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है ये PQ की, तो 6 ही निकाल लेते हैं। 6 चौके 24/5, तो कितना आ जाएगा? 4.8। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है? डायरेक्ट दो तरीके हैं, हम पहले सीख चुके हैं, तो बाकी डिवाइड भी कर लो आप। ये इसको मल्टीप्लाई किया 24 दूना 48, 48/10, तो 4.8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ABC और PQR त्रिभुज है और आगे बोला है कि AB बराबर PQ 6 दिया हुआ है, ये BC बराबर QR 10 सेंटीमीटर और AC बराबर PQ। देखो ये PQ दोबारा नहीं आएगा, इसको करेक्ट करो, ये PR हो जाएगा, यहाँ पे सही दिया है आपका। और ये 8 दिया हुआ है, तो कौन ABC और PQR आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब साइडों को गौर से देखोगे तो 6 और 8 और 10, ये देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि ये आपका कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है 2, तो आपका एक देखो, अब जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो ये BC है, ये BC साइड हो जाएगी, ये A पॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से एक दूसरा ट्राइंगल भी है,
यहाँ पर। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, PQR, तो इसकी सबसे बड़ी साइड क्या है यहाँ पर, QR, तो ये QR है, तो ये आपका P हो जाएगा। आगे बाकी साइड आप लिख सकते हो इसमें, देखो आगे साइडों का रेशियो इस हिसाब से दिया हुआ है कि AB बराबर PQ, ये AB बराबर PQ दिया हुआ है, BC बराबर QR, ये BC बराबर QR दिया हुआ है, और तीसरा AC बराबर PR दिया हुआ है। तो ऐसे दिया हुआ, तो मतलब दोनों ट्राइंगल है उनकी साइडों का रेशियो इक्वल दिया हुआ है, साइड इक्वल दे रखी है, तो आप सीधा भी कह सकते हो कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, सिमिलर तो होने ही होने हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। अब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल भी सभी बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो PQR देखिए आपको फाइंड आउट करना है इस वाले का। तो एक चीज़ और दी थी यहाँ पर, एक कौन सी, कि ये ABC बराबर x, ये वाला एंगल x है, तो आप ये कह सकते हो कि ये वाला एंगल 90 - x होगा, बिल्कुल होगा। तो ऐसे ही B के रेस्पेक्टिव एंगल देखिए ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ये B एंगल है, और आप यहाँ पे क्या कहोगे कि इसके रेस्पेक्टिव साइड एंगल कौन सा हो जाएगा, PQR का। PQR का एंगल कौन सा होगा यहाँ पर, ये वाला एंगल तो C है। तो अब साइडों का रेशियो आप चेक करोगे कि AB बराबर PQ, तो AB बराबर PQ, और BC बराबर QR, BC बराबर QR, और AC बराबर CA बराबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है PR, CA बराबर PR, ये वाला। तो साइडों का रेशियो इसी हिसाब से है कि ABC और इधर PQR। तो ये एंगल डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि ABC x है, ये वाला x है, ठीक है। तो आपसे PRQ, यहाँ पे देखिए दोनों जगह अलग अलग दे रखा है, ये कन्फ्यूजन है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन आपको मिसप्रिंट हो गया है, ये यहाँ पे PQR पूछा है, यहाँ पे PRQ पूछा है। तो PRQ आपसे पूछे तो ये तो हो जाएगा 90 - x, और अगर PQR पूछे ये x हो जाएगा, क्योंकि साइड जैसे कि ये एंगल x 90 - x है, तो ये भी 90 - x होगा, और यदि ये x है तो ये x हो जाएगा। तो कुछ भी पूछे आपसे कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो आप। तो दोनों एंगल आपको समझ में आ गए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, साइडों का रेशियो दे रखा है कि 5, 13, 12, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो ये साइडों का रेशियो देखते ही आपके पास तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि साइडों का रेशियो 5, 12, 13 है, ये आपके पास ट्रिपलेट है। तो एक एंगल आपका सबसे बड़ा होगा वो 90 डिग्री का ही होगा, बाकी दोनों एंगल छोटे होंगे। तो सीधा बता सकते हो यहाँ पे कि D करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर 90 डिग्री। तो इस तरीके से आपकी ये कंप्लीट मेंस का जो ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए वो पूरे होते हैं। तो इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। और बाकी क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार विजिट करो सब्सक्राइब जरूर कर ले फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।